प्रेज लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर माइकल मैसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री में आपको वेलकम करना चाहता हूं। और मैं यकीन रखता हूं कि आज ये वीडियो जो है आपके जीवन में आत्मिक स्तर में आपको बढ़ने में मदद करेगी। और जो ब्लेसिंग्स हैं, जहां कहीं ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, आज हम दुआ करेंगे परमेश्वर वो ब्लेसिंग्स आपके लिए खोलें। और इस वचन के सामर्थ को जो आज हम बात करने वाले हैं वह परमेश्वर आपके जीवन में पूरी तरीके से खुलने दे। मैं ये दुआ करूंगा। वचन के अंदर सामर्थ है, आपको पता है किसके वचन में? परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ है। हालेलुया। जब आज हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे तो परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ है, जो निर्माण करती है, आपको पता है परमेश्वर के वचन के अंदर एक सामर्थ है जो क्रिएट करती है। आपको पता है इस विषय में, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि जब मैं और आप पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक के अंदर, वहां पे लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आप सुन रहे मेरी बात को? और वह जो परमेश्वर का वचन था वह देहधारी हुआ, मतलब उसने एक देह ली, एक आकार लिया और क्या हुआ? उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। राइट? मेरे और आपके बीच में वह वचन जो है वह उसने रूप लिया, पैदा हुआ और क्या हुआ? मनुष्य बनकर के मेरे और आपके बीच में आया। और आज जो वचन है, उस वचन के सामर्थ को जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ही एक जिसे कहते हैं एक सामर्थ का एहसास होगा, आपको एक रिलेशनशिप का एहसास होगा, आपको परमेश्वर की जो प्रकटीकरण है, परमेश्वर का जो रूप है उसका एहसास होगा। आज हम बात करने वाले हैं उद्धार के विषय में। आज हम बात करने वाले हैं सल्वेशन के विषय में कि उद्धार है क्या, सल्वेशन है क्या। आज हम बात करने वाले, जैसे अभी वचन में मैंने आपके साथ पढ़ा कि जो परमेश्वर का वचन था वो क्या हुआ? वह देहधारी हुआ और उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया। कैसे? बहुत खास विषय है, उद्धार के रूप में। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि जो देह उसने ली, जो बदन उसने लिया, उसको परमेश्वर ने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? यीशु। और वो जो नाम है उसका मतलब मैं आज आपको बताने के लिए इस चैनल पे आया हूं कि मैं और आप, बहुत से लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने उद्धार की प्रार्थना कर ली, हम चर्च चले गए, हमारे माता पिता जो हैं उनके वजह से हम लोग हम लोग जो है ना उद्धार पाए हुए हैं। और उद्धार क्या चीज़ है? जो चर्च जाना उद्धार है, बाइबल पढ़ना उद्धार है। मैं नहीं कहूँगा बुरी बात है, लेकिन आपको सत्य को जानना है। बाइबल बोलती है क्योंकि जब आप सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य क्या है? जब मैं और आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 6 वचन में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं मार्ग में हूं, सत्य में हूं और जीवन में हूं। तो जब सत्य को आप जानोगे तो सत्य आपको आजाद करेगा। और फिर उसी वचन में परमेश्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि वह जो यीशु के द्वारा पिता के पास आता है वह उसे एक्सेप्ट करता है। और आज का जो खास विषय है वह क्या है? वह है उद्धार। तो हम किस विषय में बात कर रहे हैं? यीशु मसीह को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? यीशु। लेकिन जब आप हिब्रू में उस वचन को, उस नाम को देखते हैं तो उसका मतलब है जोशुआ, यीशुआ, जिसका मतलब है उद्धार। उसका मतलब उद्धार करता नहीं, उसका मतलब ही उद्धार है। तो परमेश्वर के वचन ने जो देह ली, उस वचन ने जो देह ली इंसान की, वो इंसान का जो शरीर उसने लिया, उसका नाम रखा गया क्या? उद्धार। उद्धार एक एक्शन नहीं है। आप बोलेंगे आप क्या बता रहे ब्रदर? मैं आज आपको वह सत्य बता रहा हूं जो परमेश्वर के स्वर्ग से आता है, जो परमेश्वर के दिल से आता है, जो परमेश्वर के मन से आता है। क्योंकि यीशु ने क्या बोला? यीशु ने खुद बाइबल में बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मतलब अनंत जीवन मैं हूं। लोग सोचते हैं कि हम मर जाएंगे और उसके बाद जाके हमें अनंत जीवन मिलेगा, हम मर जाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन वो कहता है मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। मतलब यहां पर यीशु क्या कह रहा है? देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। आज हम उद्धार के विषय में बात कर रहे हैं और उद्धार जो है वह क्या है आज हम वह जान रहे हैं। और परमेश्वर जो है वह इन बातों को हमारे जीवन में प्रकट कर रहे हैं। उद्धार जो है वो यीशु है। यीशु जो है वह उद्धार है। और किस तरीके से परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया कि वह एक पर्सनैलिटी है।
तो इस कन्वर्सेशन के बाद जब मैंने 3-4 बार इस बात को दोहरा दिया है, तो आपकी एक बात समझ में आ गई कि उद्धार जो है वो काम नहीं है, क्रिया नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा कुछ मतलब बनाई हुई कोई इंसान की चीज नहीं है, लेकिन वह एक व्यक्ति है। आप समझे मेरी बात? उद्धार एक व्यक्ति। कैसे में पता चला? यीशु ने खुद बोला कि मैं अनंत जीवन हूं, ठीक है। फिर परमेश्वर ने जब वचन बोला, यूहन्ना 3:16 में जब मैं और आप पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो उद्धार क्या है? ये जीसस क्या है? जीसस एक उद्धार, एक पर्सनैलिटी है। उसका जो रूप है उद्धार है, उसका रूप जो है अनंत जीवन है। ये दोनों एक साथ मिक्स है। आप समझ रहे? अलग अलग नहीं है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, थोड़ा और समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, हम उद्धार को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं ना, आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज यीशु आपको दूसरे लेवल पे ले जा रहे हैं। आज यीशु आपको बिल्कुल डिटेल इंफॉर्मेशन, मतलब आप समझते हैं ना, बिल्कुल गहराई से जानकारी परमेश्वर आपको देना चाहते हैं कि उद्धार कोई क्रिया नहीं है, कोई एहसास नहीं है। आप समझ रहे हैं? उद्धार एक व्यक्ति है। तो इसका मतलब आज चर्चेस को परमेश्वर बोलना चाहते हैं, विश्वासियों को यीशु बोलना चाहते हैं। वे बोलना चाहते हैं कि अगर यीशु के साथ आपका संबंध है, यीशु वो व्यक्ति अगर आपके जीवन में, अनंत जीवन एक व्यक्ति है। आप सुनिएगा मेरी बात, अभी अभी हमने वचन में से पढ़ा, और क्या बोला परमेश्वर ने? बोला अनंत जीवन एक व्यक्ति है, उद्धार एक व्यक्ति है, और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है जोशुआ, जिसका नाम है यीशुआ। आज परमेश्वर मुझसे आपसे बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो परमेश्वर ने वचन को देहधारी करके भेजा है ना इस दुनिया के। जब मैं और आप जब ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, तो कैसे देखते हैं? वचन के द्वारा, मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को पापों से, इजरायलियों को गुलामी से, मिस्र देश से, है ना, किस किस चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर ने आजाद किया। वह वचन जिसको वो इस्तेमाल कर रहा था, उसको परमेश्वर ने शक्ल दी, परमेश्वर ने रूप दिया। क्या रूप दिया? उसका रूप दिया यीशु। आज यीशु जब मैं और आप पढ़ते हैं रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु एक बात बोलते हैं। वहां पर यीशु बोलते हैं कि मैं दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरा शब्द सुन करके अपना द्वार खोलता है, अपने दिल का द्वार खोलता है, वहां पर क्या होता है? उसके घर में मैं आता हूं, उसके दिल में मैं आता हूं, और मैं क्या करता हूं? उसके साथ भोजन करता हूं। मैंने खुद अपनी तरफ से इस बात को आपको ऐड करके दिया कि वे दिल के द्वार पर, लेकिन वहां पर यीशु बोलते हैं मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। लेकिन मैंने और डिटेल में आपको बताते हुए बोला कि यीशु इस वचन के द्वारा आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहे हैं। शायद हो सकता है आप यीशु को जानते हो, शायद हो सकता है आप यीशु को ना जानते हो। फिर यीशु यहां पर बोलते हैं कि मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। मतलब कोई मेरे बिना, जिसका नाम उद्धार है, जिसका नाम यीशु है, वह कभी अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकता। अगर यीशु आपके पास नहीं है तो आई एम सॉरी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप किसी प्रकार के ऐसे धोखे में ना रहें कि आपका छुटकारा हो जाएगा। कि मेरे तो माँ बाप जो है वो पास्टर हैं, मेरे जो भाई बहन है वो, है ना, वो चर्च के वर्शिपर हैं, और मेरे दोस्त यार जो हैं वो सारे क्रिश्चियन हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार एक व्यक्ति है, एक क्रिया नहीं है, एक काम नहीं है। उद्धार एक व्यक्ति है। आपको अपने संबंध को उसके साथ अच्छा करना पड़ेगा। वह आज आपके द्वार पे, दिल के द्वार पे दस्तक दे रहा है, और वो कहना चाहता है जब आप उसको अपने जीवन में आने देंगे, उससे एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, तो वह आपको आपके सारे पापों से छुटकारा देगा। हालेलुया। आपको आपकी सारी बीमारियों से छुटकारा देगा। हालेलुया। आपको आपके सारे कष्टों से, आपकी गरीबी से, आपकी बदहाली से, आपकी वो जो शैतान ने जो आपके जीवन में बदबू भरी है पाप की, उन सब चीजों को यीशु आपके जीवन से दूर करके आपको अनंत जीवन, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद यीशु बात करे, यीशु इसी समय बात करे। आपको दूसरों के साथ, दूसरों के पीछे होके यीशु के पास आने की जरूरत नहीं है। यीशु आज कलीसिया से, लीडर से, पास्टर से, सबसे बात करे। उद्धार मेरे बहन और मेरे भाई, आपने बहुत सुना होगा कि हमने प्रार्थना कर ली और हम भरोसा रखते हैं एक दिन हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना। चर्चेस के पीछे, पास्टर्स के पीछे आपने शायद दुआ कर दी हो। मैं नहीं कहता वो गलत है, लेकिन आज परमेश्वर आपको समझ दे रहे हैं, आज परमेश्वर आपको ज्ञान दे रहे हैं। उद्धार कौन है? उद्धार जो है वह एक व्यक्ति है, और उसका नाम है यीशु, और वह आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है।
और वो आपके साथ आना चाहता है। इसका मतलब है कि वह चाहता है कि आपके साथ संगत करे, लेकिन वो फोर्सफुली उद्धार आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। उसके लिए आपको अपना दिल का द्वार खोलना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी बुराई को छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको उन कामों से बाहर आना पड़ेगा, आपको कलीसिया आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, आपको तौबा करनी पड़ेगी अपने गुनाहों से। तब यीशु आपके जीवन में आएंगे, तब यीशु आपको आपके पापों से छुड़ाएंगे। वह आपका हाथ पकड़ के आपके गड्ढे में से, जो पाप का है, बीमारी में से, है ना, मुसीबतों में से बाहर निकालेंगे। मैं सोचता हूं कि इस वचन से आज परमेश्वर ने आपको जरूर बरकत दी होगी। यदि आज अभी तक आपने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, मेरे भाई मेरी बहन, बहुत अच्छा आज मौका आपको यीशु दे रहे हैं। उन्हें अपने जीवन में बुलाइए और देखिए वह आपकी जिंदगी की कहानी बदल देंगे। हालेलुया। दुआ कीजिए, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन के परमेश्वर बन जाइए, मेरे पापों को माफ कीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर हैं, मैं ये विश्वास करती हूं कि आप यीशु इस दुनिया में आए उद्धार है। मेरे उद्धारकर्ता बनिए और मेरे पापों को माफ कर दीजिए। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगती हूं, आमीन। अगर आपने मेरे पीछे दुआ की है, इसी समय परमेश्वर के सामर्थ्य ने आपको जकड़ लिया है और परमेश्वर उद्धार का पूरा काम आपके जीवन में करेंगे। पूरा छुटकारा आप परमेश्वर का अपने जीवन में देखेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपको सच में आज बरकत मिली है तो मैं चाहूंगा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, और किसी विषय में जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और अगर अच्छा लगा तो अपनी कलीसिया के अंदर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं यकीन रखता हूँ कि परमेश्वर आपको बरकत दे रहे हैं इस समय, और परमेश्वर आपको बरकत देते रहेंगे जब तक दोबारा नहीं मिल जाते। गॉड ब्लेस, बाय बाय।